हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग या फिर कहें प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के एमसी कुछ क्वेश्चंस लेकर के आई हूं। उससे पहले भी मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं बटन में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा इससे रिलेटेड आपको और भी क्वेश्चन चाहिए हैं तो इसमें आपको सेलिंग एडवर्टाइजिंग एमसीक्यूज की भी प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी मेरे चैनल पर। उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन हैं तो आप उसे भी देख सकते हैं। आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ट्रेडमार्क एक डैश है। ट्रेडमार्क इज ए डैश नेम, रजिस्टर्ड ब्रांड, सिंबल, डिज़ाइन। तो अभी इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड करी थी उसी में भी आप लोग को बताया था कि ट्रेडमार्क क्या होता है, रजिस्टर्ड होता है। तो ट्रेडमार्क क्या हो जाएगा, एक रजिस्टर्ड ब्रांड हो जाएगा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादों के स्वामित्व वाले और विकसित ब्रांड कहलाते हैं। ब्रांड्स ओन्ड एंड डेवलप्ड बाय प्रोड्यूसर्स आर नोन एज मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड, इंडिविजुअल ब्रांड, फैमिली ब्रांड, डीलर। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसे ब्रांड जो कि क्या होंगे, ओनर्स जो होते हैं उनके ही द्वारा जो डेवलप होते हैं तो क्या कहलाएंगे वो, तो ऐसे ब्रांड हो जाते हैं मैन्युफैक्चर ब्रांड, निर्माता ब्रांड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रांडिंग की सीमा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ ब्रांडिंग। इट इज एक्सपेंसिव, इट रिड्यूसेस सेलिंग एफर्ट्स, इट प्रमोट्स अनफेयर कंपटीशन, इट लीड्स टू ब्रांड मोनोपोली। क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्रांडिंग की सीमा क्या नहीं है, आपको ये बताना है। या महंगा होता है, करेक्ट है, महंगा होता है, एक्सपेंसिव हो जाएगा। या अनुचित प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, बिल्कुल देता है। इससे क्या होता है, कंपटीशन बढ़ जाता है कि आप ब्रांडेड चीज़ें ही परचेस करना पसंद करते हैं और ऐसी चीज़ें आप नहीं लेना चाहते तो क्या होता है, कंपटीशन बढ़ता जाता है। ब्रांड्स में आपस में प्रतिस्पर्धा होती रहती है, ब्रांड एक अधिकारी की ओर जाता है। बिल्कुल, कुछ ऐसी कंपनीज हैं, कुछ ऐसे ब्रांड हैं जो अपने मार्केट में क्या है, उनकी मोनोपोली है, आप उन्हें ही परचेस करते हैं और किसी दूसरे को परचेस नहीं करेंगे। क्या इसकी सीमा नहीं है, ये हो जाता है बिक्री के प्रयासों को कम करता है। इट रिड्यूस सेलिंग एफर्ट्स, ये इसकी सीमा नहीं होती। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। बल्कि क्या हो जाएगा, ये इसका एक एडवांटेज कह सकते हैं, प्रॉफिट कह सकते हैं कि ब्रांड एक बन जाने के बाद लोग उसके प्रति क्या होता है, उस पर बिलीफ रखते हैं तो बार बार उसी ब्रांड को ही परचेस करते हैं। तो ये क्या होगा, इससे हमारे सेलिंग के जो एफर्ट्स डालते हैं उस चीज़ को प्रमोट करने में, वो एफर्ट क्या होते हैं, कम हो जाएंगे। तो इसका एक बेनिफिट है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांड ग्राहकों और फर्म दोनों के लिए क्या मूल्य जोड़ते हैं। ब्रांड्स एड वैल्यू फॉर बोथ कस्टमर्स एंड द फर्म बाय फैसिलिटेटिंग परचेज, एस्टैब्लिश लॉयल्टी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ब्रांड होता है वो ग्राहक हो या फिर फर्म हो, कंपनी हो, दोनों के लिए क्या उसके वैल्यू ऐड करता है या क्या बेनिफिशियल होता है। सबसे पहले खरीद की सुविधा देता है। एक बार ब्रांड का नाम हम जान जाते हैं, ब्रांड को हम परचेस करने लगते हैं तो उसके प्रति क्या होती है, एक हमारी वो बन जाती है कि हाँ ये ब्रांड की वस्तुएं अच्छी होती हैं, तो हम ऑटोमेटिक उसकी दूसरी चीज़ें भी परचेस करने लग जाते हैं उस कंपनी की। साथ में वफादारी स्थापित करता है, लॉयल्टी देता है, बिल्कुल देता है कि एक बार ब्रांड की जो वस्तु हमने खरीदी उस पर हमारे जो बिलीव बना कि हाँ वस्तु अच्छी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोबारा भी उसी चीज़ों को ही डिमांड करेंगे, उन्हीं चीज़ों को ही हम परचेस बनेंगे तो परचेस करेंगे। तो उससे क्या होता है, ब्रांड की लॉयल्टी बनती है हमारे लिए। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर हमारा, बोथ ए एंड बी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ताओं को खरीदने के लिए उपलब्ध कराए गए सभी उत्पादों के सेट को कहा जाता है। द सेट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स अ फर्म मेड अवेलेबल टू कंज्यूमर्स बाय इज कॉल्ड प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट कैटेगरी, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कंपनी होती है कभी कभी क्या कर देती है, अपने जो प्रोडक्ट बना रही है उसका एक पूरी एक लाइन बनाती है या पूरा एक सेट बनाती है और उपभोक्ताओं को देती है। यहाँ पर अगर एग्जांपल से आप लोग को समझें तो आसानी से समझ लेंगे। जैसे कि लेज है, अंकल चिप्स की जो कंपनी है, तो पहले इन्होंने सॉल्टेड निकाले अपने, उसके बाद क्या इनकी जो और चीज़ें इन्होंने क्या की, अपनी प्रोडक्ट लाइन में जोड़ते चले गए कि कई तरह के आते हैं, प्लेन आते हैं, मसाला मैजिक आते हैं, कई तरह के इनके फ्लेवर्स सब आने लगे हैं, तो वही हो जाता है प्रोडक्ट लाइन। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए, प्रोडक्ट लाइन। जब कंपनी कोई क्या करती है, एक सेट ऑफ ऑल प्रोडक्ट निकालती है तो वो कहलाता है प्रोडक्ट लाइन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपार्टमेंटल स्टोर इसका एक उदाहरण है। डिपार्टमेंटल स्टोर इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स सेलर, लार्ज स्केल रिटेलर, मल्टीपल शॉप, नन ऑफ दीज। तो जो आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा हर तरफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स खुल चुके हैं, वहाँ पर क्या होता है कि बड़े होते हैं और वहाँ पर आपको बहुत तरह का सामान जो है आसानी से मिल जाता है, तो आपको अलग अलग सामान खरीदने के लिए अलग जगह पर जाना नहीं पड़ता। और साथ ही ये जो सामान देते हैं वो रिटेलर होते हैं, यानी कि ये थोक विक्रेता नहीं होते हैं बल्कि खुदरा विक्रेता होते हैं, फुटकर विक्रेता होते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन बी, लार्ज स्केल रिटेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल की छटाई और ग्रेडिंग का कार्य माना जाता है। सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ गुड्स इज कंसिडर्ड एज द फंक्शन ऑफ
होलसेलर्स, रिटेलर्स, मैनेजर्स, नन ऑफ दीज। तो जहाँ पर कि जो है जो माल होता है, गुड्स होता है, उनकी सॉर्टिंग की जाती है, छटाई होती है और साथ ही उनको ग्रेड दिया जाता है। तो वो कहाँ पर होता है? तो ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है खुदरा विक्रेताओं के द्वारा, रिटेलर्स के द्वारा। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन बी। सॉर्टिंग और ग्रेडिंग में क्या होता है कि सॉर्टिंग में रहता है कि माप के और गुण के सबके आधार पर अलग अलग किया जाता है, उसके बाद उन्हें ग्रेड दिया जाता है। जितनी क्वालिटी जिसकी होती है उसी के अकॉर्डिंग उसको ग्रेड दिया जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटकर विक्रेता डैश में सामान बेचता है। द रिटेलर सेल्स गुड्स इन डैश, विच क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी, नॉट सफिशिएंट, नन ऑफ दीज। तो फुटकर विक्रेता जो होता है, जो रिटेलर होता है, तो आपने देखा होगा कि अपने आसपास की दुकानों पर जो आप जाते हैं तो वहाँ पर जो रिटेलर्स होते हैं, जहाँ पर हर तरह का सामान आपको मिल जाता है, तो बहुत ज़्यादा सामान वो नहीं रखते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही सामान को रखते हैं। तो क्या होता है कि वो छोटी मात्रा में सामान बेचते हैं, ना कि बहुत बड़ी मात्रा में। लेकिन जो यहीं पर आपके जो होलसेलर होते हैं, तो वहाँ पर आपको काफ़ी अधिक मात्रा में सामान मिल जाता है, वो बल्क में रखते हैं। वो किसको बेचते हैं? वो मोस्टली जो बेचते हैं वो सेल करते हैं, वो रिटेलर्स को ही सेल करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या है? ऑप्शन बी, स्मॉल क्वांटिटी। अगर यहाँ पर आपसे पूछे कि जो होलसेलर होते हैं वो कितनी मात्रा में रखते हैं, तो वहाँ पर हो जाएगा ह्यूज क्वांटिटी। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा आकर्षक मुहावरा जो किसी विज्ञापन में बार बार प्रयोग किया जाता है और बार बार दोहराया जाता है, वह है डैश। अ गुड कैची फ्रेज यूज्ड एंड रिपीटेड ऑफन इन एन एडवर्टाइजमेंट इज डैश। आइडिया, ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, स्लोगन्स। तो यहाँ पर आपने जो एड्स देखे होंगे, आजकल तो एड्स ज़्यादा आते हैं टीवी पर और प्रोग्राम कम ही आते हैं, तो जो एडवर्टाइजमेंट आपने देखे होंगे तो उसमें जो साथ में एक टैगलाइन जुड़ी रहती है सारे जितने भी एड्स होते हैं सबकी। जैसे कि अगर हम एलआईसी की बात करें तो एलआईसी की क्या है? जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। इसी तरह और जितने भी एड्स आते हैं सब में कोई ना कोई एक आपको टैगलाइन मिलेगी। जैसे घड़ी साबुन में आती है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। इसी तरह आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि हॉर्लिक्स की जो हॉर्लिक्स हम सभी लोगों ने जो है बचपन में या अभी भी कुछ लोग पीते होंगे, तो बताइएगा मुझे उसकी टैगलाइन क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बार बार एक विज्ञापन में मुहावरा प्रयोग किया जाता है जिससे कि हम उसे पहचानते हैं या हमें याद हो जाता है, तो क्या हो जाता है? स्लोगन कहलाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवर्धन मिश्रण का तत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स? एडवर्टाइजमेंट, ब्रांडिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल प्रमोशन। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो संवेदन मिश्रण होता है, प्रमोशन मिक्स होता है, उसमें कौन सा तत्व इसका नहीं होगा? विज्ञापन, ब्रांडिंग, व्यक्तिगत विक्रय या बेचना, बिक्री संवर्धन। तो यहाँ पर जो आपका दे रखा है ब्रांडिंग, ब्रांडिंग जो होगा वो प्रमोशन मिक्स का एलिमेंट नहीं होता। बाकी एडवर्टाइजमेंट से भी आप प्रमोशन करते हैं, पर्सनल सेलिंग से भी करते हैं और सेल्स प्रमोशन से भी करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ब्रांडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रय करने वाले व्यक्ति और संभावित ग्राहक के बीच सीधे संवाद की प्रक्रिया कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्स पर्सन एंड ए प्रोस्पेक्ट इज कॉल्ड पर्सनल सेलिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो एक व्यक्ति है जो कि आपसे डायरेक्टली है सेल के लिए चीज़ों को दिखा रहा है, चीज़ों के बारे में बता रहा है, वस्तुओं के बारे में या सेवाएं भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। और सामने वाला व्यक्ति जो कि ग्राहक है, संभावित ग्राहक है, अभी उसने वस्तु को खरीदा नहीं, वो सिर्फ क्वेरीज कर रहा है, पूछ रहा है वस्तुओं के बारे में। और उसको जो है वो भविष्य में या इन फ्यूचर वो क्या बन सकता है? वो एक्चुअल ग्राहक बन सकता है, एक्चुअल कस्टमर बन सकता है। तो ये जो पूरी कम्युनिकेशन हो रही है, कन्वर्सेशन हो रही है, क्या कहलाती है? तो ये हो जाता है व्यक्तिगत विक्रय, इसे कहते हैं पर्सनल सेलिंग। जबकि कोई भी जो है पर्सन होगा वो सामने से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ डायरेक्टली जो है क्या होगा? अपने वस्तुओं के बारे में चीज़ों को बता रहा होगा, उसकी क्वेरीज के आंसर्स कर रहा होगा, तो उस तरह की जो सेल होती है उसे क्या कहते हैं? पर्सनल सेलिंग कहा जाता है। ये भी एक अच्छा तरीका होता है वस्तुओं को बेचने का, प्रमोट करने का। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए हैं तो सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग एमसीक्यू अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको आप लोग देख लीजिए। तो उसमें काफ़ी क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो वहाँ से आपका कवर हो जाएगा और काफ़ी प्रिपेयर भी हो जाएगा। यहाँ का एक आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडाज स्टैंड फॉर, एडाज का क्या अर्थ होता है? तो जो एडाज होता है उसका यूज़ किस में किया जाता है? मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट में किया जाता है। तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है कि क्या होगी। अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन, सेटिस्फैक्शन। ऑप्शन बी, एक्शन, इंटरेस्ट, डिसीजन, अटेंशन, सर्विस। ऑप्शन सी, अटेंशन, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, एक्शन, सेटिस्फैक्शन। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगी? ए फॉर हो जाएगा अटेंशन, आई फॉर होगा इंटरेस्ट, डी फॉर होगा डिज़ायर,
ए फॉर होगा एक्शन, एस फॉर होगा सेटिस्फैक्शन। एक सीधी उसमें अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तो हो सकता है कि सेम ऐसे ही दे रखे हो लेकिन आगे पीछे कर दे तो वहाँ पर गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि आपको एक सीरीज़ में होना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है, ध्यान जो अटेंशन होता है लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाता है कि कैसे आपकी वस्तु को, आपकी प्रोडक्ट की तरफ उनको अटेंशन दें, वो ध्यान दें। उसके बाद जब वो ध्यान देंगे तो उनका क्या होगा, उस वस्तु में, उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट डेवलप होगा। इंटरेस्ट डेवलप होने के बाद क्या होगा, उन्हें डिज़ायर होगी, यानी कि इच्छा होगी कि उस वस्तु को परचेस करने की, खरीदने की, कि हमारे पास भी होनी चाहिए, हमारे लिए इस तरह से यूजफुल हो सकती है वो वस्तु। उसके बाद क्या करते हैं वो लोग, एक्शन करते हैं, यानी कि उस वस्तु को परचेस करते हैं, खरीदते हैं मार्केट से। उसके बाद क्या होता है, खरीदने के बाद उनको उस चीज़ से सेटिस्फैक्शन मिलता है, हाँ संतुष्टि होती है कि उन्होंने जो वस्तु खरीदी उससे उन्हें क्या हुआ, जो भी जिस भी पर्पज़ से खरीदी उस पर्पज़ उनका पूरा हुआ। तो ये हो जाता है एडास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विज्ञापन का कार्य नहीं है। द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग। इन्फॉर्मेशन, ब्रांड इमेज बिल्डिंग, परसुएशन, प्राइसिंग। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो विज्ञापन किया जाता है उसका क्या कार्य नहीं होता है। सूचना देना होता है कि चीज़ों के बारे में बताना है कि क्या चीज़ें, कौन सी वस्तुएं, कौन से प्रोडक्ट मार्केट में नए नए आए हैं, या कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी आ रहा था तो उसमें क्या इंप्रूवमेंट की गई है। आप देखते नहीं है पैकेजिंग के ऊपर लिखा होता है न्यू इम्प्रूव्ड करके। उसके बाद आ जाएगा ब्रांड इमेज बिल्डिंग की, जो ब्रांड है उसकी एक इमेज डेवलप करना कि हाँ ये इस तरह का ब्रांड है, इनकी एक क्वालिटी है, उसमें कोई भी जो है समझौता नहीं किया जाता है, या इसकी जो वस्तुएं हैं उसकी और भी आपको चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। बहुत सी चीज़ें उससे कि ब्रांड की एक इमेज डेवलप होती है। परसुएशन, उन्हें आपको धमकाया नहीं जाता, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है या आपको बताया जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें प्रॉफिटेबल है, क्या क्या एडवांटेज है, जिससे कि आप उस वस्तु को खरीदें, परचेज करें। यहाँ पर मूल्य, मूल्य का निर्धारण विज्ञापन नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, एडवर्टाइजिंग में कभी भी जो प्राइसिंग होती है वो डिसाइड नहीं की जाती, सिर्फ लोगों को क्या किया जाता है, आकर्षित किया जाता है, अट्रैक्ट किया जाता है, इंटरेस्ट डेवलप किया जाता है उनमें अपनी वस्तु को खरीदने के लिए। बस एडवर्टाइजमेंट का काम इतना ही होता है। तो यहाँ पर क्या कार्य नहीं होगा, वो हो जाएगा मूल्य, प्राइसिंग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचनात्मक विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग। टू क्रिएट सेलेक्टिव डिमांड, टू स्टिमुलेट प्राइमरी डिमांड, टू कीप द ब्रांड इन कंज्यूमर माइंड ड्यूरिंग द मैच्योर स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है जो इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग होती है, सूचनात्मक विज्ञापन होते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है। चुनिंदा मांग बनाने के लिए, प्राथमिक मांग को प्रोत्साहित करने के लिए, उत्पाद जीवन चक्र के परिपक्व चरण के दौरान ब्रांड को भोक्ताओं के दिमाग में रखने के लिए, यानी कि जब जो है प्रोडक्शन साइकिल जो होता है, प्रोडक्शन लाइफ साइकिल जो होता है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो होता है उसमें जो उसका मैच्योरिटी पीरियड होता है वहाँ पर जो भोक्ता है, क्योंकि मैच्योरिटी के बाद आपको पता होगा डिक्लाइन पीरियड आ जाता है। एक लेवल पर पहुँचने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे उसकी सेल घटने लगती है। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एडवर्टाइजिंग और सेलिंग, सेल प्रमोशन, ये सारी चीज़ें। ओके, वहाँ पर वो डिक्लाइन पीरियड की तरफ जाने के बजाय वहाँ पर स्थिर हो सके या आगे बढ़ सके, इसलिए तो वहाँ पर भी जो एडवर्टीजमेंट होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन तो यहाँ पर जो बात की जा रही है वो इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग की जा रही है। तो इन्फॉर्मेशन जो दी जा रही है, तो जो ऑलरेडी मार्केट में प्रोडक्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी जाएगी ना, तो किसकी दी जाएगी, जो हम अभी अभी मार्केट में को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिस प्रोडक्ट को, जिसको हमने पहले से मार्केट में नहीं उतारा था, मार्केट जिसके बारे में नहीं जानती थी, लोग नहीं जानते थे, तो उन्हें उसे जब हम मार्केट में उतार रहे हैं तो वहाँ पर हमें इंट्रोड्यूस करना है। तो वहाँ पर किस तरह का एडवर्टाइजमेंट होगा, इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्राथमिक मांग को प्रोत्साहित करने के लिए, टू स्टिमुलेट प्राइमरी डिमांड, कि सबसे पहले हमारा ये उद्देश्य ये पर्पस होगा कि जो लोग हैं उनको हमारी वस्तु के बारे में बताया जाए, जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको अपनी वस्तु के बारे में बताया जाए और प्राथमिक मांग को बनाया जाए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संतुष्ट ग्राहक एक शांत डैश होता है। अ सेटिस्फाइड बायर इज अ साइलेंट डैश, एडवर्टाइजमेंट, सेल्समैन, प्रमोशन, टारगेट मार्केट। यानी कि कोई ऐसा कस्टमर है, कंज्यूमर है जो कि सेटिस्फाइड है जो भी प्रोडक्ट ले रहा है या फिर जो भी सर्विसेज ले रहा है उससे, तो वो क्या होगा, वो एक साइलेंट विज्ञापन करता होता है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। क्यों, क्योंकि किस तरह से ऐसा होगा कि देखिए, अगर आपने कोई वस्तु खरीदी, कोई प्रोडक्ट खरीदा है, या किसी रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, वहाँ की सर्विसेज देखते हैं, अगर वो बहुत अच्छी होती है तो आप दूसरों को भी तो बताते हैं ना कि उस रेस्टोरेंट में जाइए, वहाँ का फूड बहुत अच्छा है, वहाँ की सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। या किसी होटल में आप गए हैं तो वहाँ पर किस तरह का बिहेवियर है, सारी चीज़ें होती हैं, या क्या क्या आपको चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही, तो आप दूसरों से बताते हैं, तो एक एडवर्टाइजमेंट ही तो कर रहे हैं। कोई प्रोडक्ट आपने परचेज किया, प्रोडक्ट बहुत अच्छा निकला, तो आप दूसरों से बताते हैं कि उस प्रोडक्ट को यूज़ करिए, बहुत अच्छा सामान है वो। तो एक तरह का आप
एडवर्टीजमेंट ही कर रहे हैं। तो एक संतुष्ट ग्राहक क्या होता है, एक शांत होगा एडवर्टीजमेंट यानी कि विज्ञापन करता। लेकिन अगर आपको वो चीज़ें नहीं अच्छी लगी तो क्या करते हैं आप, बुराई करते हैं ना कि हाँ उस रेस्टोरेंट में मत जाना, वहाँ पर जो है अच्छी चीज़ें नहीं मिलती है, फूड अच्छा नहीं मिलता, यहाँ का स्टाफ अच्छे से बिहेव नहीं करता, ये प्रोडक्ट मत परचेस करना है, प्रोडक्ट बहुत ही बेकार है, इसमें ये चीज़ें अच्छी नहीं है, ये सारी चीज़ें आप दूसरों से कहते हैं ना, तो एक तरह से आप एडवर्टीजमेंट ही कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।